हे गाइस, वेलकम टू जस्ट टॉक्स। और ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। और ये मेरी चैनल नहीं है, लेकिन पहली चैनल एक और थी जो हिस्ट्री का भी फ्यूचर में बताऊंगा। सो आज मैं बताना चाहता हूँ जस्ट टॉक्स किस बारे में है। सो आपको शॉर्ट में बता दूँ कि मतलब रिव्यूज़ के बारे में रहेगी। मूवी रिव्यूज़, वेब सीरीज़, या फिर अपना शोज़, या कोई भी यूट्यूब का भी कुछ चैनल वगैरह कुछ भी हो तो आप मेरे को खाली कमेंट में बताओ। आई विल रिव्यू दैट अगर अवेलेबल हुआ तो ईजिली। आज मैं बात करना चाहूँगा द कश्मीर फाइल्स के बारे में, जो आज का सबसे टॉक्ड अबाउट टॉपिक है इंडिया का। आप देखोगे ट्विटर पे भी नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है हर जगह, मतलब कलेक्शंस में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बहुत ही मैं कहूँगा बहुत बड़ी मूवी आज बन चुकी है द कश्मीर फाइल्स। तो मैं कहूँगा मेरी लाइफ की सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी कोई अगर रहेगी तो वो है द कश्मीर फाइल्स। इससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं मैंने किसी मूवी के लिए वेट किया रहेगा। बहुत पहले से, मतलब जब तक ताशकंद फाइल्स आई थी तब मैं उसके लिए मतलब मेरे को आइडिया नहीं था क्या चीज़ है वो। जब मैं देखने गया था ना, मैंने कहा था भाई क्या मूवी बना दिया उसने, विवेक सर ने जो मूवी बनाई थी ना, मैं इतना बड़ा फ़ैन हो गया था ना। उसके बाद मैंने कहा यार यही एक डायरेक्टर है जो मतलब कुछ अपने इंडिया के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, या फिर जो भी है फैक्ट्स, जो मतलब सब लोग जो पूरा इकोसिस्टम बना के बैठे, जो अपना पूरा फेक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उनके खिलाफ कोई अगर लड़ सकता है वेल टेक्निकल वे में, अच्छे से सभ्य भाषा में, तो वो यही एक आदमी है। उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया था कश्मीर फाइल्स के बारे में, तो मैं तब से एक्साइटेड था। और फिर कुछ अगस्त 2020 में कुछ आने वाली थी, फिर कुछ पोस्टपोन हुआ, फिर कोरोना वगैरह वगैरह सब आपको मालूम है। सो मैं कब का किसी भी मूवी के बारे में इतना वेट नहीं कर रहा था। आपने IMDb भी देखा होगा, मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी वगैरह बन चुकी थी, लेकिन मैं खुद से सोच रहा था कि कब आएगी। और मैंने इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है। रिव्यू मैंने स्टार्ट नहीं किया, रिव्यू मैंने जल्दी डाला नहीं, क्योंकि मैं चैनल थोड़ा खोलने के बारे में सोच रहा था, खोलूँ नहीं खोलूँ, लेकिन मेरे को लगा इससे बढ़िया मूवी मेरे को नहीं लगती कोई हो सकती है जो मेरे चैनल शुरुआत के लिए। सो पहले तो मैं मूवी के बारे में से जनरली बात करूँगा कि मूवी क्या है, कैसी है, और आपको देखनी चाहिए या नहीं। ठीक है। सो उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो भाई मूवी के ख़राब चीज़ों के बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन जस्ट फॉर द रेफरेंस पॉइंट ऑफ आपको बताऊँगा उसमें थोड़ा कम अच्छी चीज़ क्या है, बेटर क्या कर सकते थे, और ओके एक्चुअली गुड चीज़ है क्या है। सो जो अंडरवेलमिंग एक्सपेक्ट मैं कहूँगा जिसमें थोड़ा सा और बेटर फिल्म कर सकती थी, वो था मैं कहूँगा एक्चुअल फुटेजेस, मतलब कि यूज़ किए, ऐसा नहीं किए, लेकिन एक्चुअल जब उन्होंने रिसर्च जो किया था, क्योंकि मैंने जब उनके इंटरव्यूज देखे ना, उन्होंने कई सारी मतलब ऐसी जगह दिखाई कि उन्होंने कहा कि हमने रिकॉर्ड किया है एक्चुअली कश्मीर पंडित लोगों के मतलब रिव्यूज़ वगैरह था, जो जब वो लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, तो उनका जो एक्सपीरियंस उन्होंने जो रिकॉर्ड किया वगैरह। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मूवी के बीच बीच में डालना चाहिए था, लेकिन मूवी के इन द एंड कुछ मतलब, या फिर कुछ लिख के आते फैक्ट्स, या फिर आज के टाइम पे उन लोगों के साथ क्या हुआ है, या फिर जो पूरी मूवी में अनुपम खेर जी मतलब आर्टिकल 370 के बारे में जो लेके घूमते हैं, वो हटने के बाद क्या चेंज आया है। तो मतलब कुछ चीज़ें मैं कहूँगा आज की सिचुएशन एक मैं कहूँगा जो थोड़ी और बेटर वे में दिखाई जा सकती थी कि आज चेंज क्या हुआ है। और दूसरा जो उन्होंने रिसर्च किया है, क्योंकि मुझे मालूम है उन्होंने तकरीबन 2 से ढाई साल उन्होंने रिसर्च में लगाया खाली, और बहुत सारा डिटेल में रिसर्च किया है। तो वो जो उन्होंने रिसर्च है वो थोड़ी अगर बताते बीच में या फिर एंड में, तो वो एक मैं कहूँगा एक थोड़ा एनहांस करता हूँ मूवी को। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर रहा कि हम लोग को नहीं मालूम है, हमको मालूम है आर्टिकल 370 क्या है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक इंटरनेशनल ऑडियंस। ठीक है, अगर कोई अदर कंट्री में बैठा है, या फिर इंडिया में कई लोग शायद उनकी जो वो रहेंगे उनको आइडिया नहीं रहेगा, फिर जो ज़्यादा न्यूज़ वगैरह नहीं देखते हैं, तो उनको थोड़ा आइडिया है कि भाई क्या चीज़ है आर्टिकल 370, और जो भी मतलब एक्चुअली रिसर्च क्या मतलब ये ट्रू है नहीं है जो भी है। तो मतलब मैं कहूँगा उससे थोड़ा एक एनहांस होता, एक ज़्यादा बिलीवेबल बनती फिल्म। मेरे को तो लगी, मुझे क्योंकि मुझे मालूम है मैं सच्ची में इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा था। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो फॉलो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं कर रहे, और जो मतलब इंटरनेशनल ऑडियंस है जिनको ज़्यादा इंडिया के बारे में आइडिया नहीं है कि वो एक्चुअली कन्फ्लिक्ट क्या है, कश्मीर का हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा ठीक से आइडिया नहीं है। तो ये एक मैं चीज़ बोलूँगा कि ये एक थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। अदरवाइज फिल्म परफेक्ट है। ठीक है, अब इसकी वजह से नहीं बोल सकते कि मूवी में ये नहीं है, सर ये बहुत परफेक्ट है। अब मैं बात करूँगा उसकी अच्छी चीज़ों के बारे में, तो भाई मैं क्या बताऊँ, सीरियसली मैं बात करूँ ना तो इसमें हर चीज़, फ्रॉम एक्टिंग, अपना कैमरा वर्क, फिर लोकेशंस, फिर बैकग्राउंड स्कोर, फिर अपना डायरेक्शन, डायलॉग्स, हर एक चीज़ के बारे में मैं कहूँगा। और VFX भी, जो मतलब गन शॉट्स वगैरह जो मतलब किसी को शूट वगैरह किया गया, और किसी मतलब कटिंग वटिंग बहुत सारे सीन्स हैं मतलब ऐसे किलिंग वगैरह के, तो वो सारे सीन्स जिस तरीके से शूट किए गए, भाई मैं मतलब एक परफेक्ट फिल्म जो बोलते हैं ना, वैसे मैं कहूँगा किसी बारे में। अब इवन स्टोरी, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब ये सब चीज़ें अच्छी है और स्टोरी में, क्योंकि
जैसे अब अभी एक और मूवी है ये राधे श्याम, उसका आप देखोगे तो टेक्निकली बहुत ब्रिलियंट, लेकिन स्टोरी में इतनी एवरेज है। उसका मैं रिव्यू भी कर नहीं रहा हूँ, जो जस्ट खाली फॉर द कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ क्या मैं कहना चाहता हूँ। सो अगर आप कश्मीर फाइल्स को देखोगे तो स्टोरी भी उन्होंने मतलब बहुत सारी स्टोरीज को मिला के एक निकाला है कि इस तरीके से मतलब उनको बताने के लिए एक फैमिली चूज की है, पुष्कर जी की फैमिली, जो अनुपम खेर जी ने रोल प्ले किया है। इतनी हार्ट टचिंग स्टोरी है ना, हम इतना मतलब टूट जाते हैं ना वो पुष्कर नाथ के कैरेक्टर को देख के कि भाई क्या है यार, एक आदमी के साथ क्या क्या हुआ है। उसके सामने उसके बेटे को मार दिया, उसकी जो मतलब बहू के साथ जो होता है वो आप देखना, खाली आप देखा नहीं जाता है जो एंड तक होता है। और जो जिस डिटेल से मैं कहूँगा वहाँ के हालात को दिखाया है, मतलब हम लोग फील करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस भगा दिया मार के, नहीं, उनको क्या इश्यूज था। जैसे अनुपम खेर जी का एक सीन था जिसमें वो मतलब पार्ले जी बिस्किट मतलब खा रहे थे, ऐसा मतलब सीन था जिसमें बाजू में एक बाद में एक लेडी मतलब दादी मरती हुई है, क्योंकि वो कुछ वहाँ पे सांप वगैरह और वो सब थे। मतलब कैसी कैसी हालात में वो लोग रहे अपने ही देश में। आप एक बार सोच के देखो कि यार आप अपने ही घर में एक दिन कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग आपको आके बोलते हैं कि भाई निकलो यहाँ से या फिर कन्वर्ट हो जाओ, या फिर मतलब आपके सामने ही आपके परिवार वालों को काट डाल रहे हैं, मार डाल रहे हैं, गोली से उड़ा दे रहे हैं, आपके किसी परिवार वाले को मार के उसके खून वाले चावल आपको खिला रहे हैं, और ये सब करके आपको भगा दे रहा है। और बाद में आपको अपने ही कंट्री के लोग, उस टाइम की जो गवर्नमेंट, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्या था, लेकिन उस टाइम की गवर्नमेंट भी मतलब आपकी गवर्नमेंट भी आपका साथ नहीं दे रही है, कुछ देख नहीं रही है कि भाई आप कहाँ रह रहे हैं, किस हालात में रह रहे हैं, आपकी क्या सिचुएशन है अपनी ही कंट्री में। आप मतलब क्या करोगे, और आपकी आवाज़ सुनने को कोई रेडी नहीं है, मीडिया आपकी आवाज़ नहीं दिखा रहा है, कोई आपकी सिचुएशन सुनने को रेडी नहीं है। आप सोचो उन पर क्या बीती होगी। और मैं कहूँगा इसमें सबसे बढ़िया कैरेक्टर मैं कहूँगा तो वो है दर्शन का, जो कृष्ण पंडित का जो कैरेक्टर है, वो इतना सही कैरेक्टर लिखा गया है कि वो मतलब ऑडियंस ही समझ लो, जो मतलब ऑडियंस है जिनको कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, वो ऑडियंस है। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा कि वो जब मूवी के स्टार्टिंग में देखोगे ना तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि उसको हिस्ट्री का कुछ मालूम नहीं रहता है, क्योंकि वो रहता है कुछ साल का, मतलब बच्चा सा रहता है तब ये सब हुआ रहता है, और जब बड़ा होता है तब वो भूल जाता है, फिर उसको लेके जाते हैं बाहर, वहाँ से कई और जगह बड़ा होता है वगैरह वगैरह वगैरह, पूरा उसका हिस्ट्री बताया गया है। सो वो जब बड़ा होता है तो उसको कश्मीर के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता, जैसे एक नॉर्मल आदमी समझ लो। फिर वो जो इन्फ्लुएंस होता है ना, क्योंकि वो जेएनयू में पढ़ रहा होता है, जेएनयू कॉलेज बढ़िया है, बहुत मतलब टॉप की कॉलेज में आती है इंडिया की, आप लोगों को मालूम होगा पढ़ाई के मामले में। लेकिन वहाँ पे जो यूथ है इतना मैं कहूँगा ब्रेन वॉश्ड है, या फिर जो कर रहे हैं वहाँ के प्रोफेसर्स हो, यहाँ के लिटरेचर हो, जो भी हो, वो पूरा जो सिस्टम है आप देखते ही होंगे, पूरा हर जगह नारे चल रहे हैं, भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर से आज़ादी, और जो भी मतलब वहाँ पे नारे लगते हैं, मतलब आपने मालूम है मतलब इतना सीए के टाइम पे भी कितना वहाँ पे हुआ था। और मतलब बहुत ही मैं कहूँगा एक गंदा चीज़ है किसी भी कंट्री के लिए, अपने अंदर ही इतना मतलब अपने देश को तोड़ने वाली जो बातें करते हैं वो लोग। तो ऐसे एक कॉलेज में होता है, वो इन्फ्लुएंस होता है, वो उसको डाउट्स भी आते हैं, कोई भी एक जेन्युइन आदमी की तरह उसको भी थोड़ा डाउट्स आते हैं, वो मैडम को पूछता भी है, ऐसा नहीं कि मतलब वो जो बोलता है मान लेता है, मतलब भाई अंधों की तरह वो कुछ डाउट्स पूछता है, मैडम उसको क्लियर करती है और काउंटर करती है, और वो जिस तरीके से समझाते हैं ना, एक बार को मैं वो समझने लग गया था वो क्या, हाँ बरोबर है। पल्लवी जोशी जी ने जो प्रोफेसर का, मैंने शायद उनका नाम था, उनका जो रोल प्ले किया है, हम लोग ऐसा समझ लगती है हाँ यार ये सही तो बोल, मतलब जिस तरीके से वो लोग बात करते हैं, जिस तरीके से वो लोग बात घुमाते हैं, जो ब्रेन वॉश करते हैं बच्चों को, वो इतना अच्छे तरीके से दिखाया गया है। कोई मतलब इविल लाइट में ऐसा नहीं दिखाया कि उनको एकदम विलनिश दिखाया गया है, लेकिन एक मैं कहूँगा वहाँ के स्टूडेंट्स भी जो है मतलब एक, ठीक है प्रोफेसर, मैं उनका मतलब जो पल्लवी जोशी जी का कैरेक्टर नाम शायद मैं भूल सकता हूँ, उनका कैरेक्टर ऐसा नहीं बोलूँगा कि प्योर विलनिश है, ठीक है, उनको अकेले को दिखाया, जो स्टूडेंट्स है ना, मैं कहूँगा उनको थोड़ा सा मतलब मैं कहूँगा एक क्लियर दिखाया कि भाई वो लोग भी सुनना चाहते हैं फैक्ट्स को। जो मतलब देखो कई बार हम लोग खाली स्टूडेंट्स ऐसे ही है, स्टूडेंट्स वैसे ही है, वे ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स को वैसे एक्सपोजर मिला, वो ऐसे एनवायरनमेंट में थे और ऐसी कॉलेज में थे, ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में थे, ऐसे प्रोफेसर्स के बीच में थे, इसलिए उनकी आइडियोलॉजी ऐसी हुई है। जब फाइनल में जो मैं कहूँगा मूवी का बेस्ट सीन था, और वो सीन मतलब मैंने देखा हुआ लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सीन्स में कहूँगा, या फिर बेस्ट सीन नहीं कहूँगा, जब वो कृष्ण पंडित मतलब दर्शन जो लास्ट में स्पीच देता है, इससे बढ़िया डायलॉग, इससे बढ़िया सीन शायद ही मैंने कभी देखा होगा, जो मेरे को इतना हिला दिया होगा। तो उस सीन में आप देखोगे कि वो लोग कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सब लोग प्योरली इविल पैदा होते हैं। इट्स मोस्टली अबाउट दर एनवायरमेंट, ओके, कि एनवायरमेंट कैसे, एनवायरमेंट में वो लोग रह रहे हैं, कैसे जगह पे वो लोग रह रहे हैं, ठीक है, कि भाई क्या कहना चाहते हैं, तो वो एक बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया था।
और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं, मतलब उनके जो पुष्करनाथ के जो 4 फ्रेंड दिखाए, एक मिथुन चक्रवर्ती थे जो उस टाइम पे आईएएस थे, फिर पुनीत इस्सार जो मतलब महाभारत में भी थे, वो मतलब वहाँ के पुलिस ऑफिसर थे, फिर अच्छे पोजीशन कमिश्नर थे, ऐसा कुछ था, कमिश्नर ही थे शायद। फिर अपने एक नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, वो जो बहुत सारी मूवीज में आए, धोनी वगैरह में भी थे वो जो कोच वगैरह, वो इसमें मतलब मैं कहूँगा डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। फिर एक जो एक और एक्टर है, फिर से उनका सॉरी मैं नाम याद नहीं है, वो एक मैं कहूँगा एंकर का रोल प्ले करते हैं, मतलब जो एंकर नहीं सॉरी रिपोर्टर का। वो चारों का सिचुएशन, और वो कैसे सिचुएशन में थे और वो हेल्प कैसे नहीं कर पा रहे थे, मतलब इसमें किसी को विलन नहीं दिखा गया। प्योरली प्योरली मैं कहूँगा एक आध दो विलन है, बाकी मोस्टली सबको मतलब विक्टिम दिखाया गया। जैसे रिपोर्टर, लोग क्या बोलते हैं कि भाई रिपोर्टर ऐसे है, रिपोर्टर लोग, इसमें बहुत चीज़ अच्छी बोली गई थी कि सच छुपाना, मतलब न्यूज़ छुपाना ज़्यादा बुरा है न्यूज़ गलत दिखाने से, फेक न्यूज़ दिखाने से। ये फेक न्यूज़ अगर आप देखा तो शायद कोई काउंटर करेगा, तो कुछ बात तो हो सकती है उस पर, अगर आप न्यूज़ दिखाओगे ही नहीं तो ये कैसे कोई काउंटर भी करेगा, कैसे कोई किसी को मालूम भी चलेगा कुछ हुआ था। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में न्यूज़ रिपोर्ट करते हो, अगर अपना प्रोपेगेंडा डाल के फेक भी डालते हो तो शायद कोई काउंटर कर सकता है आपको, लेकिन अगर न्यूज़ ही नहीं है तो कोई काउंटर भी कैसे करेगा। और वो भी इतना सही चीज़ बोलता है कि भाई कितने, शायद 17-18 बोलता है कि रिपोर्टर हमें मारे गए कश्मीर में आज तक, कौन दे रहा है उनको सेफ्टी। सो मतलब वहाँ के जो लोग थे, कमिश्नर थे, जो अपने रिपोर्टर लोग, जो डॉक्टर डॉक्टर का तो एक पूरा सीन दिखाया है, तो मतलब वो लोग ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहते थे, वो लोग कर नहीं पा रहे थे क्योंकि खुद की जान बचानी थी लोगों को। ठीक है, उन अगर सच्ची में हिंदू भाइयों को अगर मदद करने के पीछे लग जाते हैं कुछ भी करो तो शायद वो खुद भी जिंदा नहीं बचते। सो वो एक बहुत बढ़िया तरीके से कैप्चर किया गया है। और जो भी मैं कहूँगा पेन जो है ना उनका, कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदूज का, वो बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया। और जो हिस्ट्री बताई है कश्मीर की कि भाई क्या है कश्मीर, आज तक हमने खाली कश्मीर में क्या देखा कि भाई अच्छी अच्छी मूवी शूट हो रही है, अच्छी अच्छी भाई लोकेशंस दिखा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मतलब वादियाँ है, हवा है, भाई मस्त मस्त हीरोइन है। कश्मीर क्या है, कश्मीर का इशू अगर लोग बोलेंगे तो भी मतलब अभी के हिसाब से देख रहे हैं भाई ये कितना पुराना इशू है और क्या क्या हुआ है। वो जो लास्ट की स्पीच में बताते हैं ना भाई, इस ये वो बताता है कि कितना अच्छे से रिसर्च किया गया है। ठीक है, अगर मैं आज इतना सबसे अपील करना चाहूँगा, आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, आप चाहे एग्री ना भी करें मूवी से, एक बार एक चांस दो मूवी को अपने आप को रखने का। जैसे एनडीटीवी ने किया वैसा आने से पहले ही प्रोपागेंडा बोल देना, या फिर जैसे फिल्म कंपेनियन एक चैनल है, उन्होंने मतलब रिव्यू ही नहीं किया इस मूवी का, जो मेरे को एकदम बेसलेस चीज़ लगी। अरे अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत है तो भाई बोलो गलत है, रिव्यू नहीं करना मतलब वही वो चीज़ हो जो मूवी में बताया कि कवर ही नहीं कर रहा, वैसा हो गया। सो मेरे हिसाब से थोड़ा बताना चाहिए था। कहना चाहूँगा कि यार जिस तरीके से इन लोगों ने मेहनत की है उसके लिए आपको एटलीस्ट उनको एक चांस देना पड़ेगा। ठीक है, जाके देखो, एग्री करो नहीं एग्री करो, योर ओपिनियन, कोई आपको आके थोपेगा नहीं कि आपने मूवी देखी मतलब आप इसको सपोर्ट ही कर रहे हो या फिर आपको मानना ही पड़ेगा। इन एंड आपका ऑप्शन है, पर एटलीस्ट सुन लो एक बार उनका। और मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि इस पे पहले मूवी नहीं बनी है, कुछ मूवीज़ बनी थी। और सबसे मतलब रिसेंट मैं कहूँगा शिकारा नाम की मूवी बनी थी, जो मतलब फिल्म कंपेनियन की जो अनुपमा चोपड़ा जो है मतलब मेन जो होस्ट जो रहती है हर बार, उनके जो हस्बैंड है विनोद चोपड़ा, उनकी ही मूवी है। अगर उन्होंने सच दिखाया था जो बॉलीवुड के हिसाब से है कि भाई जो हुआ था उस टाइम पे, जो सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू था उनका, लोगों ने क्यों उसका एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों लोगों ने उसको पूरा नकार दिया मूवी को, और लोग देखने को रेडी नहीं थे वो मूवी। और IMDb पे जाके को 3-3.5 की रेटिंग है आज के टाइम पे। क्यों हुआ ये, जबकि उसका प्रमोशन मेरे को याद है कुछ 31st का कोई अवार्ड फंक्शन था उसमें आके किया गया था, जबकि सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप तब रहती है। वहाँ पे आके सबके सामने स्टेज बताया गया था कि भाई कश्मीरी पंडितों पर हमने मूवी बनाई है, ये हुआ है वो हुआ है। गाने, प्रोडक्शन, बहुत सारा उन्होंने ट्राई किया था उसको प्रमोट करने का, हर जगह गाने चल रहे थे, गानों पे चैनल पे जो सॉन्ग चैनल रहती है। क्या हुआ एंड में, नहीं चली मूवी। प्योरली मैं कहूँगा उनको निगलेक्ट कर दिया गया। और जिन्होंने भी देखी, एक वीडियो भी आई थी, मैं आपको ये वीडियो के शायद एंड में वो कनेक्ट मतलब क्लिप ऐड करूँगा, जिसमें वो एक लेडी बिलक रही थी कि भाई ये क्या दिखाया गया है। तो विनोद चोपड़ा ने क्या किया कि तालियां बजाओ इनके लिए। जब और जब इन्होंने मूवी बनाई सेम टॉपिक पे, जब विवेक अग्निहोत्री जी ने मूवी बनाई, ऊपर से किसी सपोर्ट नहीं किया, ना उसका प्रमोशन हुआ, ना किसी उसको टॉक शो पे बुलाया गया, ना उसमें कोई सॉन्ग्स है जो मतलब हर जगह चले हो।
ठीक है ना, इसमें कोई बड़ा स्टार है, बड़ा तो मिथुन सर बहुत बड़े स्टार थे एक टाइम पे, लेकिन आज के टाइम पे मैं कहूँगा आज के टाइम पे ही इज़ नॉट लाइक द बिगेस्ट स्टार और वेरी बिग स्टार, जिनकी वजह से लोग, इवन अमिताभ बच्चन सर भी मैं कहूँगा थोड़े झुंड जैसे आप देख सकते हो। सो दीज आर लाइक लीड एक्टर्स। मैं आज के टाइम पर बात करूँ तो कोई बड़ा एक्टर नहीं था, प्रमोशन नहीं था, कहीं पे एड्स रन नहीं किए गए, ठीक है। बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं उन्होंने इसको प्रमोट नहीं किया, बट स्टिल दिस मूवी इज ब्लोइंग रिकॉर्ड में। आज ही मैं मंडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज उसका कलेक्शन सूर्यवंशी से ज़्यादा है। मंडे का कलेक्शन, ओवरऑल में नहीं कह रहा, मंडे का कलेक्शन सूर्यवंशी के मंडे का कलेक्शन से ज़्यादा है। पोस्ट पैंडेमिक के बाद की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी ऑन मंडे, सैटरडे संडे मंडे। और आप देखना ये 150 करोड़ मिनिमम जाने वाली है। जब एक इतने लो प्रमोशन के साथ, इतने मतलब दबाने के बावजूद जब एक मूवी इतना उछल के आ रही, इतना, अब लोगों के रिएक्शन देख लो, तो अगर आप इसको एग्री नहीं कर रहे तो मेरे को मालूम नहीं चलता कि आपको फिर क्या बीमारी है कि क्या है। आज जिस तरीके से वेव चल रही है ना द कश्मीर फाइल्स की, भाई आप इसको इग्नोर तो कर ही नहीं सकते हो, आपको एटलीस्ट इस पर पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा, ये सही है गलत है। अगर आपका नहीं मिलता है मैं एग्री कर दो, लेकिन आप एक बार देख लो कि लोगों का क्या व्यू है। और इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। और खुद जब कश्मीरी पंडितों का रिव्यूज आप देख लो, जब उनकी रिएक्शंस देख लो, बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये मूवी मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, देखना है नहीं देखना है, आपको देखना ही है। ये एक मैं कहूँगा जैसे हिस्ट्री बुक्स में हमको आता था ना कुछ चैप्टर्स पढ़ने के लिए कि भाई ये हुआ था जलियांवाला बाग में, ये हुआ था, मुगल्स, जो मुगल्स के बारे में आपको बहुत हिस्ट्री आई होगी, मुगल्स ने ये किया था, जैसे हिस्ट्री थी ना वैसे ही एक आप चीज़ समझ लो। ठीक है, मैं कहूँगा बच्चों को दिखाने लायक नहीं है, शायद आप अवॉइड कर सकते हो बच्चों को दिखाना, क्योंकि बहुत सारे वायलेंट सीन्स है, तो आई एग्री, बट एटलीस्ट अपने दोस्त लोग को, अपने माँ बाप को लेके जाओ और ये मूवी कंपलसरी देखो। इसको प्लीज़ पायरेटेड मत देखना, क्योंकि ऐसी मूवी मैं क्या तो शायद ही कभी, मतलब पिछले, मेरे को याद भी नहीं कितने साल में ये पहली मूवी आई है। रेयरली बनती है, हज़ारों में एक मूवी ऐसी बनती है, हज़ारों में, बॉलीवुड के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो। और ये बॉलीवुड की मूवी है भी नहीं। अगर कोई इसको बोल रहा है बॉलीवुड की मूवी है, तो भाई वो इस मूवी पे मतलब मैं कहूँगा कलंक है, क्योंकि बॉलीवुड से पूरी अलग मूवी है ये। बॉलीवुड की मूवी होती तो इसका बॉलीवुड के हिसाब से यूट्यूब चैनल से प्रमोशन होता, उनको चैट शो पे बुलाया जाता और भी कई चीज़ें होती, लेकिन ये बॉलीवुड की मूवी नहीं है। सो वही मैं इतना ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि यार ये मूवी को सपोर्ट करो, जाके देखो। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ स्टेट्स में टैक्स फ्री किया गया है, तो मतलब रेट्स बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कम हो गए। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और भी कुछ स्टेट पे मैंने कहा, मेरे को मालूम है कुछ कम किए गए टैक्स फ्री। तो प्लीज़ जाके देखो और बस सपोर्ट करो इस मूवी को, ठीक है। तो ये मेरा रिव्यू था, और रेटिंग की तो मैं बात नहीं करूँगा, इसका अगर देना पड़े तो मैं 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगा। ये मतलब कुछ मूवीज रहती है जो रेटिंग के ऊपर ही रहती है, मतलब इनको रेटिंग से फ़र्क नहीं पड़ता है, ये रेटिंग के लिए बनी भी नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए बनी है जो सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। आपको ये रेटिंग से फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि ये देखनी चाहिए नहीं, आप बस जाके देखो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बने रहिएगा, मैं डेली एक वीडियोस बनाने का ट्राई करूँगा। और आपको अगर कुछ सजेशन है और कुछ देखने का है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं हर एक चीज़ का रिव्यू करूँगा जो आप कमेंट करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।